अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आज हम अपने इस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। Software construction and development involves creating, maintaining software applications. It encompasses planning, designing, coding, testing, and deploying software systems. Understanding these processes is essential for building reliable and efficient software solution. सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का मतलब है सॉफ्टवेयर को प्लान करना, डिजाइन करना, कोड लिखना, टेस्ट करना और फाइनली यूजर्स के लिए रेडी करना। अगर हम इसको सिंपली समझें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो है आइडिया या आइडियाज को एक वर्किंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है? सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो पार्ट है जो प्रोग्रामर एक्चुअली कोड लिखने में या जिसमें प्रोग्रामर कोड लिखते हैं और सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट्स वगैरह ये सब यूज करके सॉफ्टवेयर का कोड लिखते हैं। इसमें कोडिंग के साथ डिबगिंग, टेस्टिंग और कोड इंटीग्रेशन भी शामिल होता है। हम अगर सिंपल एग्जांपल लें सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को समझने के लिए, तो अगर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो प्रोग्रामर को क्या क्या करना होगा? स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कोड लिखना होगा या लिखेगा, लॉगिन सिस्टम बनाएगा, मार्क्स का मॉड्यूल बनाएगा, डेटाबेस कंटेंट या डेटाबेस कनेक्ट करेगा, एरर्स को फिक्स करेगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर को आइडिया से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक डेवलप किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिर्फ कोडिंग नहीं होती बल्कि रिक्वायरमेंट्स, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस सारे के सारे इसमें जो स्टेजेस होते हैं वो सब शामिल होते हैं। हम फर्दर मोर इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू क्रिएट फंक्शनल software products. The goal is to meet user needs while ensuring quality and performance. मेन जो गोल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो यही होता है कि भाई जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए तो उसमें यूजर्स की रिक्वायरमेंट से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मीट करे। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम इंक्लूड की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर 7 मेन स्टेजेस और फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सबसे पहला फेज जो है वो प्लानिंग, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें प्लानिंग एंड एनालिसिस में हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर करते हैं। ठीक है, यूजर्स को क्या चाहिए या यूजर्स की नीड्स क्या हैं सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट डेवलप करने में, तो वो सारा का सारा हम काम इसमें करते हैं। प्लानिंग का बेसिकली मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का प्लान, उसका टाइम, उसका कॉस्ट और रिसोर्सेज वगैरह ये सब हम इसमें डिसाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है टू अंडरस्टैंड। हम जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह मिल गई हैं हमने गैदर कर ली, ठीक है, हमने प्लान भी बना लिया कि हमें बनाना एक्चुअली है क्या। तो उसके बाद फिर हम समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई हम कौन कौन से प्रोसेस लेकर अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर, डेटाबेस इंटरफेस और आर्किटेक्चर को डिजाइन किया जाता है इस फेज में। उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में हम कोडिंग वगैरह करते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, प्रोग्रामर्स एक्चुअल सोर्स कोड लिखते हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग। टेस्ट का मतलब है टू चेक। सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है कि कोई एरर या कोई बग तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब है सॉफ्टवेयर को यूजर्स के लिए लॉन्च करना या इंस्टॉल किया जाता है इसमें। देन लास्ट में आता है मेंटेनेंस। लॉन्च के बाद बग्स फिक्स किए जाते हैं और न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस हम मेंटेनेंस में करते हैं।
यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन आया होगा कि सॉफ्टवेयर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर डेवलपमेंट करते हैं। हमने इन दोनों के इंट्रोडक्शन तो पढ़े, लेकिन इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इनके ओवरव्यू दे दूं, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन जो है वो मेनली कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड होते हैं। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन जो है वो डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल है। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में कोड लिखना और कंपोनेंट्स बनाना होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि प्लानिंग से मेंटेनेंस तक सारा प्रोसेस इंक्लूड होता है। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में प्रोग्रामर्स का मेजर रोल होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेवलपर्स का, डिजाइनर्स का, टेस्टर्स का, एनालिस्ट का सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसके बाद मैंने आपको इन दोनों में थोड़ा सा फर्क भी बताया कि सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। देन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। Software construction focused on building the actual software components. It significantly impacts the overall quality, maintainability, and scalability of software. Effective construction practices lead to more reliable and efficient software systems. इसका मेन रोल क्या है कि ये फोकस करता है, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन जो है वो फोकस करता है सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को एक्चुअली बिल्ड करने में। तो इसका मेन रोल यही है कि भाई सॉफ्टवेयर जो है वो उस ओवरऑल उसकी क्वालिटी अच्छी हो, स्केलेबल हो, और मेंटेनेबिलिटी भी उसकी अच्छी और इफेक्टिव हो, सॉफ्टवेयर जो भी क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। देन आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC. Software development life cycle is a structured approach to software development phases. It typically includes requirements, analysis, design, implementation, testing, development and maintenance. तो यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जो इंश्योर करती है, और ये SDLC इंश्योर करता है सिस्टमेटिक प्रोग्रेस एंड क्वालिटी एश्योरेंस को। मैंने इनकी ये लाइफ साइकिल जो है वो प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन की थी। तो ये लाइफ साइकिल जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि सारे के सारे फेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करेंगे। की फेसेस इन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के इम्पोर्टेंट फेसेस जो हैं वो कौन से हैं। अच्छा, ये स्लाइड पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या सिंपली आप एग्जांपल लें कि हम फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। सबसे पहले हमारे आइडियाज होंगे, देन रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिजाइन होगा, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, देन ये सब हो जाएगा तो उसके बाद हम डिप्लॉय करेंगे, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद उसमें उसकी मेंटेनेंस जो है वो भी हमारी जिम्मेदारी होगी। इस प्रोसेस में एक्चुअली ऐप का कोड लिखना होता है, डेटाबेस कनेक्ट करना होता है, और फीचर्स इंप्लीमेंट करने होते हैं, कंस्ट्रक्शंस, ये सारा काम कंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, वाइल सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन जो है वो फोकस करता है मेनली ऑन इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर थ्रू कोडिंग एंड इंटीग्रेशन। की फेजेस कौन कौन से हैं। डिजाइन इन्वॉल्व्स प्लानिंग द आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। इम्प्लीमेंटेशन इज रिटन द एक्चुअल कोड बेस्ड ऑन डिजाइंस। टेस्टिंग verifies the software functions correctly and meets specifications. इसके मेन जो है वो पहला तो डिजाइन है, देन इम्प्लीमेंटेशन है, देन टेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के मेन जो हम कह सकते हैं फेजेस वो ये तीन हैं। डिजाइन यानी कि सॉफ्टवेयर किस तरह से उसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं उसकी आर्किटेक्चरिंग के लिए। और इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो जब हम एक्चुअली कोड वगैरह लिखते हैं,
कोड को उसके सिंटैक्सेस वगैरह कैसे आप लिखते हैं, उसको डिजाइन कैसे बनाते हैं, ये सारा का सारा काम हम इम्प्लीमेंटेशन में करते हैं। यानी आपने कोडिंग कर ली, उसके बाद उसको रन करके देखा, ये सारा हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग वेरीफाई करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर के फंक्शन है वो करेक्टली काम कर रहे हैं, नहीं करे, कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं। ये तीन मेन जो है डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, ये की फेजेस हैं, की प्रोसेसेस हैं सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के। ये आप अपने पास जरूर नोट कीजिएगा, मोस्टली एग्जाम्स में आता है। देन हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स में। गुड डिजाइन promotes modularity, reusability and ease of maintenance. Principles such as abstraction and encapsulation helps manage complexity. Proper design sets a solid function for successful software construction. एक अच्छा जब भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो ये बात लाजमी आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो वो रीयूजेबल, उसमें ये फीचर लाजमी होने चाहिए, रीयूजेबिलिटी हो, मॉड्यूलरिटी हो, और मेंटेनेंस जब भी किया जाए उस सॉफ्टवेयर को तो उसमें कोई मुश्किल ना हो, इजीनेस हो। और इसमें दो प्रिंसिपल्स लाजमी यूज किए जाते हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कौन से? एब्स्ट्रैक्शन का और इनकैप्सुलेशन का। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि डिटेल्स को हाइड करके जो मेन पॉइंट्स है वो आप जो है जाहिर करते हैं, और इनकैप्सुलेशन हमारे पूरी कोडिंग्स को, हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सिक्योर करता है। तो ये मेन हमारे थे सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रिंसिपल्स। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स। Various programming languages support different types of software projects. Developing tools like IDE, version control, and debugging aids efficiency. Choosing the right tool enhances productivity and code quality. Different programming languages use होती हैं different software systems में। तो आपने ये फोकस करना है कि आप जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें कौन से टूल्स जो हैं वो बेस्ट रहेंगे और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सुटेबल होगी। ये चीजें हमें अपने माइंड में रखनी होंगी जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन बेस्ट प्रैक्टिसेस। राइट क्लियर, रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। Use version control system to track changes and collaborate. Regularly performs code review and testing to catch issues early. जब भी आप कोई कोड लिखते हैं एक सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो कोशिश किया करें कि कोड जो है वो क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए। और उसके साथ अगर कोई इशू हो, कोई बग हो तो वो इजीली टेस्टिंग वाले फेज में डिटेक्ट हो जाए। अजाइल सॉफ्टवेयर सिस्टम या अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अजाइल emphasizes iterative development and collaboration with stakeholders. It promotes flexibility and responsiveness to changing requirements. Practices such like Scrum and Kanban help teams manage task efficiency. Agile software development जो rapidly use होता है और बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ साथ एक वाटरफॉल मॉडल भी है जो कि स्मॉल सॉफ्टवेयर सिस्टम या स्मॉल सिस्टम्स के लिए यूज होता है। द वाटरफॉल मॉडल फॉलोज अ लीनियर sequential approach to develop. Each phase must be completed before moving to the next. It is suitable for projects with well-defined requirements. Waterfall model जो है वो उन प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर यूज होता है। एक तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, दूसरा उन प्रोजेक्ट्स में यूज होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो वेल डिफाइन हो, और ये लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच होता है वाटरफॉल मॉडल। अच्छा, जितने भी मॉडल हैं जो यूज होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, रेड मॉडल हो गया या स्पाइरल मॉडल हो गया, वो इंशाल्लाह मैं बाकी लेक्चर्स में जरूर रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी। मॉडर्न डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। मॉडर्न डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज जो है वो इंटीग्रेट करता है, इट इंटीग्रेट्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस फॉर कंटिन्यूअस डिलीवरी। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ऑटोमेट्स टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट।
These methodologies aims to improve speed, quality and collaboration. जब भी आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर्स को बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन में हेल्प करती हैं, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करती है, उसकी स्पीड को इम्प्रूव करती हैं। तो उनमें से कौन कौन सी आती हैं, जैसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट की, और उसके अलावा भी फर्दर दूसरी जो मैंने यहाँ पे फेजेस में की हैं, इंक्लूड की हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।